साल था 1844। जर्मनी की गलियों में जन्म होता है एक बच्चे का। उसकी किस्मत इतनी खराब कि सिर्फ 2 साल की उम्र में उसने अपने फादर को हमेशा के लिए खो दिया। उसे पालने के लिए उसकी माँ को घर घर जाकर काम करना पड़ता था, लेकिन किसे पता था कि यही बच्चा आगे चलकर दुनिया की सबसे लग्जूरियस कार ब्रांड्स में से एक मर्सिडीज बेंज की नींव रखेगा। ये कहानी है दुनिया की सबसे पहली कार बनाने वाले कार्ल बेंज की। कार्ल बेंज का जन्म 25 नवंबर 1844 को जर्मनी के मूलबर्ग में हुआ था। शुरुआत में कार्ल की फैमिली फाइनेंशियल स्टेबल हुआ करती थी, क्योंकि उनके फादर एक लोकोमोटिव ड्राइवर थे और उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था कि तभी साल 1846 में निमोनिया की वजह से उनके फादर की डेथ हो जाती है। अब घर को चलाने से लेकर कार्ल की एजुकेशन की पूरी जिम्मेदारी उनकी मदर पर आ गई थी। उनकी माँ ने कार्ल की एजुकेशन में किसी भी तरह की कमी नहीं आने दी। कार्ल ने भी अपनी माँ की मेहनत को वेस्ट नहीं की और मात्र 19 साल की एज में उन्होंने अपनी बैचलर की डिग्री कंप्लीट कर ली। डिग्री मिलते ही उन्होंने 7 साल तक अलग अलग कंपनियों में एक प्रोफेशनल ट्रेनर के तौर पर काम किया, लेकिन वो उनमें से किसी भी कंपनी में फिट नहीं बैठ रहे थे। इसीलिए उन्होंने इन सब झंझट से पीछे छुड़ाने के लिए खुद का कुछ करने का फैसला लिया और सिर्फ 27 साल की एज में उन्होंने आयरन फाउंड्री एंड मैकेनिकल वर्कशॉप नाम से मशीनों का एक कारखाना खोल लिया। इस कारखाने को चलाने के लिए कार्ल के पास सफिशिएंट कैपिटल नहीं था, इसीलिए उन्होंने ऑगस्ट रिटर नाम के एक मैकेनिक को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिया। कारखाने का पहला साल बहुत ही बुरा रहा, जिसके चलते कार्ल और रिटर दोनों को ही भारी लॉस का सामना करना पड़ रहा था। इस लॉस से बचने के लिए रिटर ने कारखाने के सभी यूजफुल टूल्स पर अपना कब्जा जमा लिया। इस सिचुएशन में कार्ल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना है कि तभी एंट्री होती है हमारी कहानी के दूसरे मेन किरदार बर्था रिंगर की। बर्था कार्ल की मंगेतर थी। जब उन्होंने कार्ल को परेशानी में देखा तो उन्होंने कार्ल से अपनी परेशानी का कारण पूछा। कार्ल ने बर्था को अपनी सिचुएशन के बारे में सब कुछ बता दिया। बर्था ने उनकी प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए अपने दहेज के पैसों को कार्ल को सौंप दिए। इन पैसों से कार्ल ने कारखाने के सभी टूल्स को दोबारा खरीद लिया था जो रिटर के कब्जे में थे। अब रिटर का इस कारखाने पर कोई कंट्रोल नहीं था। 20 जुलाई 1872 को कार्ल और बर्था ने शादी कर ली, जिसके बाद कार्ल अपने इंजन के काम में लग गए। दरअसल वो एक ऐसी व्हीकल बनाना चाहते थे जो खुद ब खुद चल पाए, जिसे चलाने के लिए घोड़े या किसी दूसरी चीज की जरूरत ना पड़े। उन्होंने सिचुएशंस को पहले ही भांप लिया था। वो जानते थे कि आने वाले टाइम में ऑटोमेटिक चलने वाले वाहनों का दबदबा हो। कार्ल ने अपनी सालों की मेहनत के चलते एक 2 स्ट्रोक इंजन बना लिया। 28 जून 1880 को उन्हें इसके लिए पेटेंट भी मिल गया। कार्ल ने अपने इंजन को बेहतर बनाने के लिए उसमें स्पीड रेगुलेशन सिस्टम को ऐड किया, जिससे वाहन की स्पीड को कंट्रोल किया जा सकता था। स्पार्क प्लग, इससे इंजन स्टार्ट होता था। कार्बोरेटर, जिससे फ्यूल और एयर को सही मात्रा में मिक्सचर किया जाता था। क्लच, गियर बदलने और व्हीकल को रोकने के लिए। इन सभी टेक्निक को मिलाकर कार्ल ने एक बहुत ही ज्यादा यूजफुल इंजन बना लिया था और इन सब फीचर्स के चलते कार्ल का इंजन दुनिया का सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड इंजन बन चुका था। लेकिन इतने सब इन्वेंशन करने के बाद भी उनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि कार्ल जो भी प्रोडक्ट बनाते थे उसकी कॉस्ट बहुत ही ज्यादा होती थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मेनहेम के बैंकों ने डिमांड की कि अगर कार्ल की कंपनी को और ज्यादा फंड चाहिए तो उसे इनकॉर्पोरेटेड करना होगा, मतलब इसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाना होगा। न चाहते हुए भी कार्ल को बैंकों की डिमांड एक्सेप्ट करनी पड़ती है और साल 1882 में उनकी कंपनी का नाम बदलकर गैस मोटर फैब्रिक मेनहेम रख दिया जाता है और इसे एक जॉइंट स्टॉक कंपनी बना दिया जाता है। इस कंपनी में कार्ल के शेयर सिर्फ 5% थे। इसी के साथ उनको एक माइनर पोस्ट पर रखा गया था। इससे भी बुरी बात तो ये थी कि नए प्रोडक्ट बनाते टाइम उनके आइडियाज को इम्पोर्टेंट नहीं माना जा रहा। इसी बात से दुखी होकर कार्ल ने साल 1883 में इस कंपनी को हमेशा के लिए छोड़ दी। अपना जी जान लगाने के बावजूद भी उनको इस कंपनी से एक फूटी कोड़ी तक का प्रॉफिट नहीं हुआ था। लेकिन जाने अनजाने में कार्ल ने अपने इस डिसीजन से मर्सिडीज बेंज की नींव रख दी थी। कंपनी छोड़ने के बाद उसी साल उन्होंने मैक्स रोथ और फ्रेडरिक विलियम नाम के 2 साइकिल मैकेनिक्स के साथ मिलकर बेंज एंड सी नाम की एक कंपनी की शुरुआत की, जिसमें कार्ल स्टेशनरी गैस इंजन बनाने का काम कर रहे थे। धीरे धीरे तीनों ने अपने हार्ड
वर्क के बेस पर 25 वर्कर्स को हायर कर लिया। कंपनी हर दिन कामयाबी की ओर तेजी से बढ़ रही थी और इसी कामयाबी में 4 चांद लगाने के लिए साल 1885 में उन्होंने एक कार लॉन्च की जो कुछ ऐसी दिखती थी। इस कार को बेंच पेटेंट मोटर वैगन नाम से लॉन्च किया गया। ये कार आज की कारों से बिल्कुल ही डिफरेंट थी क्योंकि इसमें 4 नहीं बल्कि 3 पहिए थे जो इसके डिजाइन को आज के रिक्शों की तरह बनाता है।